हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करूंगी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ सीओपीडी की केस प्रेजेंटेशन से। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ से लेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन से, क्योंकि आप आइडेंटिफिकेशन डाटा खुद लिख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे कि पेशेंट का नाम क्या है, पेशेंट का मतलब वट एवर जो भी हेल्थ स्टेटस है, सेक्स है, मैरिटल स्टेटस, वो लिखोगे। अब आती है बात फिजिकल एग्जामिनेशन में। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने देखना है जनरल अपीयरेंस क्या है, ठीक है, एज, सेक्स, ये सब कुछ, हाइट, बीएमआई लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद वाइटल साइंस हमने चेक करने हैं पेशेंट के। तो वाइटल साइन में टेम्परेचर होगी, पल्स होगी, रेस्पिरेशन होगी, बीपी होगी, बॉडी मूवमेंट होगी, हाइजीन एंड ग्रूमिंग, मूड एंड अफेक्ट, स्पीच एंड हेल्थ स्टेटस चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे ये रहा, ओके। उसके बाद यहाँ पे नरिशमेंट देखेंगे हम लोग, वेल नरिश्ड, स्किन कलर, लीजन्स को चेक करेंगे हम लोग, हेड एंड नेक एग्जामिनेशन को चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। फेस को चेक करेंगे, फेस में शेप देखेंगे, फेस की कलर, एडिमा एंड स्कार देखेंगे। आइज़ में हम डिस्चार्ज, आई वॉल, विजन एंड आईलिड, कंजक्टिवा एंड प्यूपिल्स, आईब्रो देखेंगे। फिर नोस्ट्रिल्स में नोस्ट्रिल्स में एक्सटर्नल लेयर्स देखेंगे, इंटरनल लेयर्स देखेंगे, स्मेल देखेंगे, नेजल डेविएशंस देखेंगे। फिर ईयर्स की बात करते हैं। ईयर में हम ईयर की शेप देखेंगे, एक्सटर्नल ईयर, हेयरिंग, वैक्स, माउथ में फेरिंग्स का चेक करेंगे, लिप्स, टंग, गम, थ्रोट, टीथ, डेंचर्स। फिर नेक में आपको पता है रेंज ऑफ मोशन चेक करेंगे, लिम्फ नोड्स, थायराइड ग्लैंड एंड देन चेस्ट। एज यू ऑल नो दैट दिस इज़ द टॉपिक अबाउट सीओपीडी। तो सीओपीडी के पेशेंट में जो है वो कहाँ पे दिक्कत आएगी, ये देखिए, इंस्पेक्शन करेंगे, पाल्पेशन करेंगे, परकर्शन करेंगे, और यहाँ पे ब्रेथ साउंड देखेंगे। जब हम तो ब्रेथ साउंड क्या आएगी, यहाँ पे एबनॉर्मल आएगी, क्योंकि पर्सन को सीओपीडी हो रखा है। तो ब्रेथ साउंड कैसे आएगी, एबनॉर्मल। यहाँ पे लिखा है ब्रीजिंग साउंड इज़ प्रेजेंट, ब्रीजिंग साउंड प्रेजेंट है, हार्ट साउंड नॉर्मल रहेगी। एब्डोमेन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी पेशेंट के, क्योंकि हमारे पेशेंट को सीओपीडी है तो उसके चेस्ट के रिलेटेड ही दिक्कत आएगी। उसके बाद हमारा स्पाइन आएगा, स्पाइन में भी सब कुछ नॉर्मल रहेगा, एक्सट्रीमिटीज़ में भी सब नॉर्मल रहेगा, ठीक है। अपर एक्सट्रीमिटीज़ में, लोअर में रेंज ऑफ मोशन जो है, ही इज़ एबल टू डू द रेंज ऑफ मोशंस एंड वेल वो सेटल्ड होगा, ठीक है। उसके बाद जेनेटो यूरिनरी सिस्टम, उसके बाद ब्लैडर और बाउल पैटर्न का आप देख सकते हो, ऐसे लिख लेना। नाउ स्टार्ट विद द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ डिजीज कंडीशन। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ क्या होती है, सीओपीडी इज़ अ ग्रुप ऑफ डिजीज़ दैट कैन गेट वर्स, ठीक है, वो वर्स हो जाती है, दैट कैन वर्स एज वेल एज द वोल्स एंड मेक इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, ठीक है। टाइप आपको पता है, एम्फाइजीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज़ द टाइप ऑफ द सीओपीडी। तो एम्फाइजीमा जो है अफेक्ट द एयर सैक इन योर लंग्स एज वेल एज द वोल्स, ठीक है, between them, and they became damaged and are less elastic. Next है chronic bronchitis, in which the lining of your airway is constantly irritated and inflamed. This cause the lining to swell and make mucus, ठीक है। Most people with COPD have both emphysema and chronic bronchitis, but how severe each type, it can be different from person to person. Definition: it is defined as a condition involving constrictions of the airway and difficult or discomfort in breathing. और दूसरी definition आप ये लिख सकते हो, group of lung disease that block the airway या air flow and make it difficult to take breath. So this is about brief description of the disease condition. नेक्स्ट है बुक पिक्चर, पेशेंट पिक्चर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोज। बुक में बताते हैं सीओपीडी इज कोज बाय द स्मोकिंग, एज, एटी डेफिशिएंसी, बट इन माय पेशेंट कोज क्या था, स्मोकिंग करता था पेशेंट। रिस्क फैक्टर्स की बात करें, पीपल विद एजमा, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू डस्ट, केमिकल की वजह से हो सकता है, एंड जिन पीपल को मतलब रिस्क फैक्टर, जो पीपल अस्थमा या एजमा वाले पेशेंट हैं उनको सीओपीडी होने के चांसेस होते हैं। डस्ट केमिकल वालों की बात करते हैं, एक्सपोजर टू फ्यूम्स फ्रॉम बर्निंग फ्यूल्स, ठीक है, जो भी फ्यूम्स वगैरह आती है। जेनेटिक भी हो सकता है ये हमें सीओपीडी, हमारे पेशेंट में जेनेटिक था और पीपल को क्या था, साथ में एजमा हो रखा था। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में किसी पेशेंट को अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, स्पेशली ड्यूरिंग एनी फिजिकल एक्टिविटी, वीजिंग साउंड कर रहा है, चेस्ट टाइटनिंग, मतलब ये साइन हो सकते हैं वीजिंग साउंड वाले, चेस्ट टाइटनेस हो सकती है, क्रोनिक कफ दैट may be produce mucus that may be clear and white, yellow और greenish, frequent respiratory infection, lack of energy। और हमारे पेशेंट में था कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी एंड लैक ऑफ एनर्जी थी। नेक्स्ट है पैथो,
इरिटेंट्स इरिटेट द एयरवे करेंगे सबसे पहले, जो भी इरिटेंट्स लाइक कोई भी स्मोक आ जाती है, फिर उसके बाद से एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन हो जाती है, फिर इन्फ्लामेशन हो जाती है, कोज द म्यूकस सिक्रेटरी ग्लैंड्स एंड गॉबलेट सेल्स टू इंक्रीज इन नंबर, ठीक है। उसमें सिलरी फंक्शन हमारा कम हो जाएगा, मोर म्यूकस जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। ब्रोंकियल बोन बिकम थिकेंड एंड द ल्यूमन नैरोज एंड म्यूकस प्लग द एयरवे, ठीक है। ये हमारी रहेगी पैथोफिजियोलॉजी ऑन बुक। इन माई पेशेंट इरिटेंट आया कोई भी, लाइक कोई स्मोक करता था तो वही आ गया, उसकी वजह से हमारा एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन हो गई, इन्फ्लामेशन होगी, ब्रोंकियल वॉल बिकम थिकन एंड ल्यूमन नैरो एंड म्यूकस प्लग द एयरवे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। फिजिकल एग्जामिनेशन करवानी है हमें, मेडिकल हिस्ट्री लेनी है हमने, पल्स ऑक्सीमीट्री करवानी है, स्पायरोमीट्री टेस्ट करवाना है और स्पूटम कल्चर करवाना है, ठीक है। हमने अपने पेशेंट का एक्सरे करवाया, स्पायरोमीट्री टेस्ट करवाया और स्पूटम कल्चर करवाया। फार्माकोलॉजिकल अगर थेरेपी की बात करते हैं, कोई भी पेशेंट सीओपीडी का है उसको ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे हम, सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट देंगे, एंटीकोलिनर्जिक्स एंड मिथाइलजेंथिन्स देंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देंगे एंड म्यूकोलाइटिक एजेंट्स एंड एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। और फार्माकोलॉजी की अगर थेरेपी की बात करें, वहाँ पे एंटीबायोटिक एंड ब्रोंकोडायलेटर्स, मिथाइलजेंथिन्स वगैरह दे सकते हैं पेशेंट को। अब मेन आते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एज एविडेंस बाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। क्यों होगी ब्रीदिंग पैटर्न इनइफेक्टिव हो गया? क्योंकि वहाँ पे जो है एयरवे में कुछ स्टक हो गया, लाइक म्यूकस हो गया है वहाँ पे इकट्ठा, तो उसकी वजह से ब्रेथ क्या हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है। इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू फैटीग, हमें कैसे पता चलता है पेशेंट का कफ कर रहा है? उसका जो न्यूट्रिशन स्टेटस है वो ख़राब हो चुका है, दैट इज़ इम्बैलेंस न्यूट्रिशन स्टेटस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू, कैसे पता लग रहा है हमें? उस पर्सन को क्या हो गया, हमारा डिज़निया हो रहा है, ठीक है, उसको सांस नहीं आ रही है, वो खाना पीना अच्छे से नहीं खा रहा, उसका वेट जो है वो लॉस हो रहा है, एज एविडेंस बाय द वेट लॉस। एक्टिविटी इंटॉलरेंस रह रही है, क्यों? रिलेटेड टू इनएफिशिएंट वर्क ऑफ ब्रीदिंग as evidenced by shortness of the breath, knowledge deficient related to COPD as evidenced by the re-asking of the questions, ठीक है। फर्स्ट बनाएंगे ineffective breathing pattern related to ineffective expiration and the inspiration as evidenced by wheezing sound। पेशेंट आता है सब्जेक्टिव डाटा में, पेशेंट से दैट ही इज हैविंग एक्सेसिव, बोलता है मुझे बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है, हमें कैसे पता चला ऑब्जेक्टिव डाटा में? ऑब्जर्व दैट द पेशेंट इज डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, उसको कफ की वजह से उसको सांस नहीं आ रही, ही इज़ हैविंग डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, ठीक है। तो हमने उसके लिए गोल सेट किया कि कोई बात नहीं, इंप्रूवमेंट ऑफ ब्रीदिंग पैटर्न फॉर द क्लाइंट। इंटरवेंशन की, असेस द पेशेंट रेस्पिरेटरी स्टेटस एवरी, हमने हर 2 से 4 घंटे में उसका रेस्पिरेटरी स्टेटस चेक किया। क्यों चेक किया? टू नो द बेसलाइन डाटा को चेक करने के लिए। उसको हमने प्रोवाइड पिलो व्हेन द क्लाइंट इज स्लीपिंग, जब क्लाइंट सो रहा था उसको हमने पिलो दी। क्यों दी पिलो? टू इम्प्रूव इंस्पिरेशन एंड द एक्सपायरेशन के लिए। नेक्स्ट वन, इंस्ट्रक्ट हाउ टू स्प्लिन द चेस्ट बॉल अ पिलो फॉर कंफर्ट ड्यूरिंग कफिंग। हमने इंस्ट्रक्ट किया कि आपने जब पिलो का यूज़ करना है, जब आपको कंफर्ट के लिए, जब आपको कफ वगैरह आ रहा होगा, तो हमने उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करी कैसे आप पिलो का यूज़ कर सकते हो। क्यों? टू प्रोवाइड द कंफर्ट टू द पेशेंट। नेक्स्ट है प्रोवाइड रेस्पिरेटरी सपोर्ट और दैट इज़ ऑक्सीजन, हमने प्रोवाइड करवाई। इनहेलेशन इज गिवन, क्योंकि पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीओपीडी कफ हो चुका था, सांस नहीं आ रही थी, डिज़निया हो रहा था, तो इसलिए हमने उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई, ठीक है। एड टू रिलीविंग द पेशेंट फ्रॉम द डिज़निया, राइट, ये लिखा हुआ है। फिर इसके लिए हमने इवैल्यूएशन करी, द क्लाइंट ब्रीदिंग पैटर्न इज मेंटेन टू सम एक्सटेंट। नेक्स्ट है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन स्टेटस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डिज़निया एज एविडेंस बाय वेट लॉस। पेशेंट कहता है, पेशेंट सेड दैट देयर इज डिक्रीज फूड इनटेक, मतलब वो अच्छे से खाना नहीं खा पा रहा है। हमने कैसे ऑब्जर्व किया? द क्लाइंट लैक ऑफ इंटरेस्ट इन फूड लीडिंग टू, मतलब क्लाइंट का इंटरेस्ट ही नहीं है खाने में, उसकी वजह से उसका वेट लॉस हो गया। तो हमने गोल बनाया कि हमने इंप्रूव करना है द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द क्लाइंट। इंटरवेंशन के लिए असेस द क्लाइंट न्यूट्रिशन नीड्स को हमने चेक किया कि उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, मिनरल्स प्रोटीन्स किस चीज़ की ज़रूरत है, टू नो द न्यूट्रिशनल नीड्स, ठीक है। असेस द डाइटरी हैबिट्स रिसेंट फूड इनटेक एंड नोट द डिफ़िकल्टी, हमने चेक किया कि उसकी डाइटरी हैबिट्स को चेक किया, वो रिसेंट में कौन सा फूड ले रहा है, और हमने देखा कि कहाँ क्यों उसको डिफ़िकल्टी आ रही है खाने पीने में, टू नो द डाइटरी पैटर्न को चेक करने के लिए। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू फ्रीक्वेंटली ईट हाई कैलोरिक फूड इन स्मॉल पोर्शन, क्यों? टू इम्प्रूव द एनर्जी ऑफ द क्लाइंट। लास्ट वन इज एनकरेज रेस्ट पीरियड ऑफ 1 आवर बिफोर एंड आफ्टर मील्स, खाने के बाद और खाने से पहले 1 घंटा रेस्ट करने को बोलेंगे, टू रिड्यूस द फटीग ड्यूरिंग द मील टाइम, उसकी वजह से उसका जो बॉडी वेट है वो ठीक हो सकता है। न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द क्लाइंट इज मेंटेन टू सम एक्सटेंट, ये हमारी इवैल्यूएशन है। नेक्स्ट वन असेसमेंट, पहले हम डायग्नोस एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू इनएफिशिएंट वर्क ऑफ ब्रीदिंग एज एविडेंस बाय द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। असेसमेंट में हमने देखना है सब्जेक्टिव, पेशेंट सेड दैट ही इज़ नॉट एबल टू डू एनी एक्टिविटी, वो कुछ एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, पेशेंट कहता है।
तो हमने कैसे ऑब्जर्व किया, पेशेंट इज़ हैविंग डिफिकल्ट इन डूइंग द फिजिकल एक्टिविटीज़, ठीक है। इसके लिए हमने गोल सेट किया, रिड्यूस्ड एपिसोड ऑफ डिज्निया ड्यूरिंग एन एक्टिविटी, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, उनको बताएं इस चैनल के बारे में, ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो चलिए, इंटरवेंशन, असेस द जनरल कंडीशन ऑफ द क्लाइंट, क्यों चेक करनी है हमने, टू नो द बेसलाइन डाटा, असेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस, क्यों, एडिक्वेट एनर्जी इज नीडेड ड्यूरिंग द एक्टिविटी, एंड टीच करना है हमने, assess the client with active and passive exercises to avoid complication of limited mobility, and teach the client an exercise that enhance the breathing capacity such as the deep breathing। तो इसका क्या रहेगा, rational to use technique prolonged exhalation period। evaluation में activity of the client is now improved to some extent। so this is all about your COPD। चैनल अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।